इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए 10th लैक्चर है। तो इस लैक्चर के डिस्कस करांगे बेसिक प्रॉब्लम्स बारे कि जोड़े नमैरिकल बेस्ड होणगियां उन प्रॉब्लम्स के बारे डिस्कस करांगे। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो अपडेट्स के लिए तुसी टैलीग्राम चैनल नूं भी ज्वाइन कर सकते जे तो ऐप नूं भी डाउनलोड कर सकते जे, जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। सारियां प्रॉब्लम्स नूं एक लैक्चर दे विच करना पॉसीबल नहीं हुंदा, मतलब किन्ने वध तो वध आपां लैक्चर कर सकते हैं, मतलब जिन्ने मर्जी कर लीए लैक्चर सारे थोड़े ने। सो बेसिक चीज़ों नूं समझण दी जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जिहड़ा वा घुमा फिरा के पुछया जाता है। क्वेश्चन कभी भी इदां दा नहीं आएगा कि जिहड़ा तुहानूं इस कोई मतलब अलग अलग क्वेश्चन नहीं होणगे। वो तुहानूं मैं दस दांगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके दे नाल क्वेश्चन होर पुछे जा सकते हैं। हुण जिद्दां पहला क्वेश्चन है, इहदे विच की है 2 रजिस्टर ऑफ 4 ohm and 6 ohm are connected in series and supplied by 50 volt DC। सब तो पहला की आपां देखिया कि 2 रजिस्टर ने, एक दी वैल्यू हैगी 4 ohm तो दूजे दी वैल्यू हैगी 6 ohm। इनू कनैक्ट किया गया सीरीज दे विच, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। सप्लाइड बाय इहदा मतलब की आ कि जिहड़ा सोर्स है वो कितना है 50 वोल्ट का सोर्स लगा है DC। क्लीयर, इत्थों तक क्लीयर हो गया। हुण उन्होंने की पूछा है, कहते कि 6 वोल्ट के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, मतलब 6 ohm जी रजिस्टर वा उहदे अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, 6 ohm रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, वट इज़ दी वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm रजिस्टर। हुण आपां इस चीज़ नूं फाइंड करना है। टोटल वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट। ये आपां लैक्चर एक मतलब पूरे का पूरा मतलब एक आपां इनू डिटेल च समझ चुके हैं, ठीक है। ये फार्मूलेस मैं तुहानूं करवा दिते ने, इस करके कहना कि जो भी कोई लैक्चर तुसीं अटेंड करते जी, वो फार्मूला जरूर लिखा करो। हुण जिन्हां ने फार्मूलेस लिखे होणगे जां फिर जिन्हां ने लैक्चर ध्यान नाल सुने होणगे उन्हां नूं पता है कि किस तरह आपां इनू सॉल्व करना है, ठीक है। उन्होंने हो सकता सॉल्व भी करता होवे। तो ये विच की हुंदा बेसिक, हुण ये आपां की फाइंड करना V2, इनू आपां V1 मान लीए, ठीक है। तो 2 तरीके ने सॉल्व करने, दोनों तरीके तुहानूं मैं समझा दांगा कि किस तरह कर सकते हैं। पहला तरीका की आ कि सिंपल आपां V2 फाइंड करने के लिए V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, जिस वोल्टेज के क्रॉस आपां जिस रजिस्टर के क्रॉस आपां वोल्टेज नूं फाइंड करना है उहदी वैल्यू नूं लिख देना है, तो डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर का सम, मतलब दोनों रजिस्टर नूं आपां सम करके लिख देना है। ये कितना आ गया 50, टोटल वोल्टेज कितनी 50 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 5 6 30 कितनी वोल्टेज ये क्रॉस होएगी 30 वोल्ट। इत्थे कितनी आ जाएगी 30 वोल्ट जिहड़ी आ वो 6 ohm रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होएगी, ठीक है। एक तो ये मैथड है। दूसरा मैथड की है, दूसरा मैथड भी सेम इस तरीके का ही है, बस वो की करना आपां पहला आपां टोटल रजिस्टेंस फाइंड करनागे RT, वो कितना आ जाएगा 4 + 6, ठीक है। ये कितना आ गया RT कितना आ गया साढ़े कोल 10 ohm। हुण आपां करंट फाइंड करांगे, करंट का फार्मूला की हुंदा V/R। V कितना है साढ़े कोल 50 वोल्ट तो R कितना है साढ़े कोल 10 ohm, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप नूं कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा है I × R। I दी वैल्यू कितनी है साढ़े कोल 5 एम्पीयर, ठीक है। तो R दी वैल्यू मतलब रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है 6। यदा भी आंसर कितना आ जाएगा 30 वोल्ट आंसर आ गया। क्लीयर, जिद्दां मर्जी कर दो। हुण ये तुहाडी अप्रोच की होएगी ये तुहानूं पता है, क्योंकि तुहानूं दोनों मैथड्स जिहड़े आ हो सकता किसी नूं ये वाला मैथड आसान लगता हो, किसी नूं ये वाला मैथड आसान लगता हो, ठीक है। इस तरीके नाल जे इहदे क्रॉस पुछ लेंदे, हुण मान लो इत्थे ते इन्हां ने 6 ohm दे क्रॉस पुछी है, तो जे 4 ohm दे क्रॉस पुछ लेंदे तुसीं करना ही टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय 4 ohm दे रजिस्टर, ठीक है कि 20 वोल्ट आ जाएगा। जां इहदा एक होर मैथड हुंदा है, जां इहनूं आपां एक होर तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह आपां सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली एक चीज़ नूं समझण दी जरूरत है। देखो जिहड़ियां टेक्नीक्स ने, ये टेक्नीक्स नूं समझना पएगा, मतलब आपां इस तरह नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नूं देख लिया है जां मतलब करवा दिता है, सानूं अपना दिमाग लगाउणा पएगा। हुण मैं तुहानूं कह दिंदा वां 4 ohm दे क्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, टोटल वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, मतलब टोटल वोल्टेज V कितनी है 50 वोल्ट। V1 + V2 मिला के 50 वोल्ट बननी है, क्योंकि जो ड्रॉप ने वो वोल्टेज सोर्स जिहड़ा साडा हैगा वोल्टेज जिन्नी होएगी उस चों माइनस होणगे, फिर इहदा सम जिहड़ा वा वो 0 होएगा। मतलब जिन्ना साडा जिन्ना सोर्स लगा होया है EMF दा, जो किरचॉफ करंट वोल्टेज ला कहंदा है, किरचॉफ वोल्टेज ला कीता ना आपां, वो की कहंदा है, ते प्लस जिहड़े उहदे विच ड्रॉप हो रहे ने, ठीक है। ड्रॉप की हुंदे I × R, इहदा सम हमेशा 0 रहिंदा है,
ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 0 मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ क्रॉस वोल्टेज है ਇਹਦੇ क्रॉस वोल्टेज है ਉਹ माइनस होएगी टोटल वोल्टेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो ਸਾਡੀ सोर्स ਦੀ वोल्टेज है ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V2 ਦੀ वैल्यू हैगी है V2 ਦੀ वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ कैलकुलेट कर चुके हैं ओके। तो V1 ਕੱਢਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 वोल्ट मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ है ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ठीक है। भावें तुसी आ मैथड लगा के कढ़ दो भावें तुसी आ ये मैं ये वाला मैथड तुहानूं तां करवाया है कि कई बार की हुंदा है कि सानूं V2 दिता हुंदा है वो कहंदे जी इहदे क्रॉस दसो कितनी वोल्ट है आपां नूं फार्मूला लगाउण दी लोड़ नहीं है 50 माइनस 30 साडे कोल 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बट इत्थे एक चीज़ ध्यान देण दी लोड़ है ये सिर्फ रजिस्टर वाले केस च एप्लीकेबल होएगा जे इत्थे इंडक्टर जां कैपेसिटर लगा है फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। वो जो मैं AC सर्किट करवावांगा उस टाइम समझावांगा कि सीरीज़ दे विच जे RL जां RC सीरीज़ सर्किट होएगा उहनूं किद्दां सॉल्व करना है क्लीयर। कॉपी नाल जरूर लैके बैठा करो फॉर्मूलाज नाल लिखते रहा करो ओके। नैक्सट है a circuit consists of 4 resistors 5 ohm 10 ohm 20 ohm 30 ohm connected in parallel supplied by a DC source of 100 volt which resistor among the four in the above circuit have least value of current ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ठीक है। इस तरह ही तुसी ये थोड़ा SSC का क्वेश्चन है SSC दे विच क्वेश्चन पूछा गया वा तुसी की करना वा सिंपल 5 ओम 10 ओम तुहानूं 20 ओम 30 ओम ठीक है इस तरीके दे नाल वैल्यूज तुसीं लिख लैणियां। फिर तुसी की करना है सिंपल एक सर्किट तुहाडा आ गया इहदे 100 वोल्ट फिर तुसीं पैरेलल सर्किट नूं कढना है फिर तुसीं सब कुछ उन्हें पुछया की आ वो नहीं आपां देखना उन्हें पुछया की उन्हें कहा कि सब तो घट करंट किस रजिस्टर दे विचों फ्लो करेगा तो वो तुसी समझने की कोशिश करो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मतलब जिथे R की वैल्यू ज़्यादा होगी उत्थे करंट घट फ्लो करेगा R की वैल्यू केड़ी ओम 30 ओम दी 30 ओम रजिस्टर जी सारे तो ज़्यादा है सो जो करंट है घट के चो फ्लो करेगा 30 ओम के रजिस्टर के विचों बिना आपां सॉल्व कीते इनू कढ़ लिया है ठीक है। तो जे यही सारिया रजिस्टर कह देन कि ज़्यादा वोल्टेज किहदे क्रॉस होएगी इनू सीरीज़ दे लगा के कह देन तो की आंसर आएगा वह 30 ठीक है। वोल्टेज सीरीज़ दे विच जदों आपां रजिस्टर कनैक्ट करते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा उस रजिस्टर के क्रॉस होंदी है जिहदी वैल्यू ज़्यादा होवे नोट कर लिओ। तो पैरेलल सर्किट दे विच केस उल्ट हुंदा है जिहदी रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होई उहदे विचों घट करंट फ्लो करेगा ओके। हुण ये पुछ लैण मान लो एक होर चीज़ आ गई वो कह देन जी 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस 100 वोल्ट है ठीक है पैरेलल च सारियां लगी हुई 30 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी उत्थे तुसीं आंसर की कहना तुसीं कन्फ्यूज हो जाना तुसीं कहना जे 5 के अक्रॉस 100 है तो 30 के अक्रॉस तुसीं जां अपने कोलों तुसीं 500 कर दोगे जां 600 कर दोगे 200 कर दोगे उन्होंने दिते होने उहदे क्रॉस भी वोल्टेज जिहड़ी है साडी सेम रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ां ने जिन्हां नूं तुसीं समझना है ओके। नेक्स्ट है a lamp a 100 watt 250 volt lamp is connected in series with a 100 watt 200 volt lamp across ਹੁਣ दो लैंप ਜਿਹੜੇ सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ठीक है ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ दो लैंप ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ दो लैंप ਲਗਾਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ 100 ਵਾਟ 250 ਵੋਲਟ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ 100 वाट 200 वोल्ट ठीक है। एक कनैक्टड किहदे क्रॉस लगे हुए आ सीरीज़ ठीक है जिहड़ा सोर्स है वो किन्ने वोल्ट का सोर्स है वो सोर्स है 250 वोल्ट 250 वोल्ट ठीक है। इत्थे मैं बैटरी लगाती है आप सिंपल इनू सोर्स लिख सकते हैं ये ठीक है। ये जिहड़ा V आ V किन्नी है 250 वोल्ट इह उन्हें क्या किया उन्हें क्या वा कि सर्किट करंट फाइंड करना दूजा की क्या वा वोल्टेज जिहड़ी आ वो दोनों लैंपां दे क्रॉस आपां फाइंड करनी कितनी है ठीक है। एक V1 फाइंड करांगे तो V2 फाइंड करांगे ठीक है। तो उस तो बाद की फाइंड करांगे आपां इहदे विचों करंट कितना फ्लो करता पिया ये आपां चीज़ां फाइंड करनियां ने। करंट लई की चाहिदा सानूं करंट नूं फाइंड करन दा की फॉर्मूला हुंदा है V/R करंट नूं फाइंड करन दा फॉर्मूला की हुंदा V/R V दी वैल्यू तो है तो R की वैल्यू हुण कैलकुलेट करनी पेगी
बट आर की वैल्यू आपां इहदे चों कैलकुलेट करांगे। ठीक है, पावर का फार्मूला की हुंदा वा वी स्केयर बाय आर। ठीक है, आपां P1, ठीक है, इनू P1 मान लेंगे हैं। ठीक है, इनू हुण आपां कैलकुलेट करता कितना आ जाएगा साडा 250 की स्केयर, ठीक है, 250 वोल्ट है ना, डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर, आर किन डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, क्योंकि इनू मैं इधरली साइड ते लै गया वा। ठीक है, साडा फॉर्मूला नैक्सट की बन गया वा, साडा बन गया आपां क्योंकि आर कढ़नी है, आर कढ़नी है ना, आर नू इत्थे आर लिख लो डिवाइडेड बाय P1। ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 625 ओम। इनू कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 625 ओम। हुण R2 फाइंड करिए। ठीक है, उहदे विच की आ वोल्टेज किन्नी है इहदी 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट की स्केयर किया डिवाइडेड बाय वाट किन्ने ही 100, यदा कितना आ जाएगा 400 ओम। दोनों रजिस्टर आ गए, दोवां नूं प्लस करांगे टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट कर लांगे। 400 प्लस 600 इजिकल टू 625 इजिकल टू 1025 ओम। क्लीयर। आई करंट फाइंड करांगे, आई करंट, आई इजिकल टू वी बाय आर। आर की वैल्यू किन्नी है 1025, आर की वैल्यू किन्नी है 1025। क्लीयर, ये कितना आ जाएगा साडा। ठीक है, वी की वैल्यू किन्नी है, आ वाली आप देखनी है जिहदे क्रॉस दोनों लगे हुए आ। 250 बटा 1025 कितना आ जाएगा 2.44 एम्पीयर, 2.44 एम्पीयर। ये साडा करंट आ गया। ठीक है, करंट कितना आ गया सर्किट दे विचों 2.44 एम्पीयर। हुण आपां V1 फाइंड करनी है। V1 फाइंड करन दा तुहानूं तरीका दस्सिया होया वा, रजिस्टर की वैल्यू हैगी है। ठीक है, I इंटू R कर दो। I कितना है, I 2.44 मल्टीप्लाई बाय पहले दी रजिस्टर की वैल्यू किन्नी है 625। ओके, जो आएगा वो तुहाडा की होएगा, वो इहदे क्रॉस वोल्टेज होएगी साडी। ठीक है, V1 होएगी साडी, ये आ गई 152.5 वोल्ट। दूजा मल्टीप्लाई बाय 400, ये कितना आ जाएगा 97.6, 97.6 या 5। ठीक है, इन्नी की वैल्यू यदि आ जाएगी। ये की आ साडी 152.5 ये क्रॉस आ गई, 97.5 ये क्रॉस आ गई। बस इस तरीके दे नाल तुहानूं कोई भी चीज़ कह दें तुसीं इहनूं कैलकुलेट कर सकते जी। यदि प्रैक्टिस जरूर कराया करो। ठीक है, जे मान लो सानूं ये पुछ लैणे इत्थे 500 वोल्ट का कर देन, कहण के पहला किहड़ा बल्ब सड़ेगा। ठीक है, वो भी तुसीं कैलकुलेट कर सकते जी, क्योंकि देखो जे मान लो किसी लैंप की जिहड़ी रेटिंग आ वो 250 वोल्ट है। ठीक है, दूजे की भी 250 वोल्ट है, मतलब दोनों 250 वोल्ट के ऑपरेट होंगे, बट उन्होंने जी पावर अलग अलग होएगी, वो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा दोनों लैंपों के क्रॉस। तो वो ओबीएस मतलब पी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी आर दे। ठीक है ना, पावर वधन दे नाल रजिस्टेंस घटेगी। ओके, इस तरह तुम कैलकुलेट कर सकते जी। नैक्सट फोर्थ, द एलीमेंट ऑफ 500 वाट इलैक्ट्रिक आयरन इज डिजाइंड फॉर यूज ऑन अ 200 वोल्ट। ठीक है, मतलब 500 वाट का इलैक्ट्रिक आयरन है, उन्होंने आप डिज़ाइन किया होया वा 200 वोल्ट के चलन के लिए। ठीक है, बट उन्होंने कनैक्ट कर दिता गया वा 240 वोल्ट के नाल। ते हुण दसोगे तो किन्नी आपां इहदे सीरीज़ दे विच रजिस्टेंस जिहड़ी इंसर्ट करांगे। ओके, आप इलैक्ट्रिक आयरन है साडी, ये डिज़ाइन हैगी आ 500 वाट तो 200 वोल्ट के चलन के लिए, बट इनू कनैक्ट किया वा 240 वोल्ट के। ठीक है, हुण आपां इस रजिस्टेंस की वैल्यू कनैक्ट करना है कि जिहदे नाल साडे ड्रॉप इधर हो जाए। ठीक है, मतलब की आ 200 वोल्ट इहदे क्रॉस रहे तो 40 वोल्ट इहदे क्रॉस आ जाए। तो हुण आपां कैलकुलेट की करना वा कि इहदी किन्नी मतलब ये अपना इहदी रजिस्टेंस आर की वैल्यू किन्नी होएगी। सिंपल की आ, पहला आपां आई करंट, क्योंकि जिहड़ा करंट है वो तो रेटेड करंट ही उहदे विच फ्लो करेगा। ओके, जिहड़ा मतलब 200 जिहड़ी साडे 500 वाट का जिहड़ा इलैक्ट्रिक आयरन है उहदे विच रेटेड करंट कितना फ्लो करेगा वो फाइंड कर लांगे। P इज इक्वल टू V इंटू आई। हुण आई फाइंड करना वा, आई इज इक्वल टू P बाय V। P कितना वा 500 ते V कितना वा 200। ये कितना आ जाएगा साडे को 2.5 एम्पीयर, 2.5 एम्पीयर आ जाएगा। ठीक है, क्लीयर। हुण आपां आर दी वैल्यू, हुण सानूं करंट का पता चल गया, करंट कितना है 2.5 एम्पीयर है करंट।
तो हुण आपां आर दी वैल्यू फाइंड करनी है। सानूं ये भी पता कि इहदे क्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी 40 वोल्ट। ठीक है, इहदा भी सानूं पता चल गया है। तो आर की है V/I। ठीक है, कितनी आ गई 16 ओम जिहड़ी आ इस रजिस्टेंस की वैल्यू होएगी। ठीक है, इदां दे तुहानूं कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, घर दे विच भी तुसीं हुण मान लो कोई तुहाडा लैंप बार बार सड़दा पिया है, तुहानूं वोल्टेज घटाउण की जरूरत पै जाए तो तुसीं उहनूं घटा सकदे जी। क्लीयर, इह च कोई दिक्कत तो नहीं हैगी। ओके, नैक्सट एक सर्च लाइट है साडे कोल। ठीक है, सर्च लाइट जिहड़ी आ वो 100 एंपीयर लैंदी आ 80 वोल्ट दे उत्ते। इट इज़ टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 200 वोल्ट सप्लाई। फाइंड दी वैल्यू ऑफ रजिस्टर टू बी कनैक्टेड इन सीरीज़। आपां उही उदां दा क्वेश्चन आ गया साडे को फिर कि आपां किन्नी मतलब रजिस्टेंस जिहड़ी ओहदे सीरीज़ दे विच कनैक्ट करांगे। ठीक है, सिंपल की आ ये रजिस्टेंस कनैक्ट करनी आर, इहदी वैल्यू नूं फाइंड करना है। आ की सर्च लाइट है। ठीक है, इहनूं मैं लैंप दे सिंबल दे नाल करता है। ये च करंट कितना फ्लो करता पिया है 100। करंट उन्हें दसता है सीरीज सर्किट दे विच करंट नूं नहीं चेंज करते, करंट सेम रहिंदा है। तो इनू ऑपरेट कित्ते करना है आपां 220 वोल्ट दे उत्ते। आ सर्किट साडा बन गया है। हुण लैंप दे अक्रॉस किन्नी, सर्च लाइट दे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज होनी चाहिए 80 वोल्ट। इहदा मतलब इहदे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज होएगी 140 वोल्ट। हुण साडे कोल V दी वैल्यू भी हैगी आ, साडे कोल I दी वैल्यू भी हैगी आ। आपां फाइंड की करना R दी वैल्यू नूं। आपां फाइंड की करांगे R दी वैल्यू नूं। R इज इक्वल टू V/I। ओके, V दी वैल्यू किन्नी है 140 वोल्ट, क्योंकि आपां R दे अक्रॉस ही देखनी ना, R दी वैल्यू नूं कैलकुलेट करना ना। इहदे नाल ते सानूं कोई मतलब ही नहीं है। 140 डिवाइडेड बाय 100 एंपीयर कितना आ गया 1.4 ओम। ये की होएगा साडा आंसर होएगा। समझ के देखो, चीज़ कोई एडी टफ नहीं हैगी। नैक्सट, द मैक्सिमम रजिस्टेंस ऑफ अ रियोस्टैट इज़। एक रियोस्टैट है, रियोस्टैट की एक वेरीएबल रजिस्टर हुंदा है। ठीक है, जिहदे विच आपां रजिस्टेंस की वैल्यू नूं चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जिन्होंने इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है उन्होंने पता ही है रियोस्टैट की हुंदा है, देखिया ही होना उन्होंने जो कॉलेज टाइम प्रैक्टिकल करते होणगे। सो वो की एक तरह का रजिस्टर हुंदा है, वो मतलब जिहदे नाल आपां रजिस्टेंस की वैल्यू नूं घटा वधा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट की तो इहदी जिहड़ी मैक्सिमम रजिस्टेंस हैगी आ वो हैगी आ 4.8 ओम, तो मिनीमम रजिस्टेंस हैगी आ 0.5 ओम। फाइंड दी कंडीशन दी वोल्टेज अक्रॉस दी रियोस्टैट वैन करंट इज़ 1.2। कंडीशन फाइंड करनी है किन्नी हो सकती है। सिंपल की है, वोल्टेज ही आपां फाइंड करनी ना। V इंटू की हुंदा है I, V इज इक्वल टू I इंटू R। I किन्ना है 1.2 तो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4.8। मैक्सिमम की जो आप गल की जाए तो कितना आ जाएगा 5.76 वोल्ट। तो जो आप मिनीमम की, ये मैक्सिमम की आ तो स्माल जोड़ा वा मिनीमम का वा, इत्थे की आ जाएगा 0.5 इंटू 1.2। 1.2 ये कितना आ जाएगा 0.6 वोल्ट। आ कंडीशन होणगियां। ओके, पता चल गया ना। सिंपल आप वोल्टेज क्रॉस ही कढ़नी आ। जो मैक्सिमम होया रियोस्टैट मतलब ये की है, इहदे विच वोल्टेज रहेगी साडी। क्लीयर। नैक्सट, what is the resistance between any two corners when 315 ohm resistor are connected to form a triangle। ठीक है, एक आप ट्रायंगल बनाती है ये वाली। ठीक है, A B तो C पॉइंट रखते हैं। 15 ओम, यदी वैल्यू कितनी है 15 ओम, यदी वैल्यू कितनी है 15 ओम। हुण किसी दो कॉर्नर के आप मतलब लैने आ तो वो रजिस्टेंस की वैल्यू कढ़नी है। आप किसी भी कॉर्नर तो लै लो, रजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही रहेगी। जो रजिस्टेंस की वैल्यू हैगी वो सेम रहेगी। हुण जो आप आ दो कॉर्नर लै लिया A तो B मान लो। ओके, आ A तो B लै लिया। हुण ये की है जिहड़ा आ 15 ओम तो आ 15 ओम ये सीरीज़ दे विच आ जाणगे। ठीक है, एक ही सर्किट फिर साडा बन जाएगा 15 ओम, ये की बन गया साडा 30 ओम। ठीक है, 15 ओम तो 30 ओम। तो साढ़े को आपां की कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है 1/15 प्लस 1/30। मतलब जे आप आर ई क्यू फाइंड करांगे की आ जाएगा साढ़े को 15 गुणा 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30।
मैं एक चीज़ बार बार तुहानूं फिर कहना वा जिहड़े भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो एग्जाम नूं क्लीयर करना एक तपस्या वाला काम हुंदा है। सो लैक्चरस नूं स्किप ना करो, ठीक है। कोई चीज़ां मैं कल दसियां होणगियां कि कोई मैं इस तो जिहड़े पुराने लैक्चरस दे विच दसियां होणगियां, इसे तरीके दे नाल बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुसीं मिस कर जांदे जे, ते इत्थे कई बारी तुहानूं समझ नहीं लगनी। जे समझ ना लगी इंटरस्ट लूज होएगा, जे इंटरस्ट लूज होएगा तो फिर ओहदा कोई रिजल्ट जिहड़ा वा इन्ना फ्रूटफुल नहीं हुंदा। ओके, तो यह कितना आ जाएगा 450, यह कितना आ गया 45, ठीक है। कैलकुलेट किया कितना आ गया 10 ओम, यदा आंसर की आएगा 10 ओम आएगा, ठीक है। तुसीं भावें BC भी कॉर्नर लै लो, भावें AC भी लै लो, तो सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ यही आंसर रहेगा। क्लीयर। नैक्सट है कैलकुलेट द पावर टेकन बाय ईच ऑफ 2 रजिस्टर ऑफ वैल्यू 100 ओम कनैक्टेड इन पैरलल अक्रॉस, ठीक है। ये आपां पार कढ़नी है, पार की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, ये आपां की है पार की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 रजिस्टर किन्ने ने 2, कनैक्टेड इन पैरलल अक्रॉस 100 वोल्ट, पावर टेकन बाय 2 रजिस्टर्स, ठीक है। तो इनू आप किद्दां कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरलल दे विच लगे हुए आ, ठीक है। मान लो एक रजिस्टर आ लगा हुआ वा 100 ओम का, ठीक है। एक रजिस्टर आ वाला लगा हुआ है 100 ओम का, दोनों पैरलल लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही है साढ़े कोल V, ठीक है। एक ही है साढ़े कोल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये की आपां हुण किद्दां इनू कैलकुलेट करांगे पावर कितनी होएगी, ठीक है। पावर नूं कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा वा 100 स्केयर डिवाइडेड बाय 100 ओम, ठीक है। कितना आ गया 100, ठीक है। 100 वॉट, ठीक है। 100 वॉट ही आ जाएगा ना, ठीक है। कैलकुलेट दी पावर टेकन बाय ईच ऑफ 2 रजिस्टर्स, ठीक है। कितनी आ जाएगी यदि 100 वॉट, कितना आ जाएगा 100 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। 2 रजिस्टर कनैक्टेड ने, कितनी वैल्यू आ 1.2 किलो ओम, तो दूसरे की वैल्यू भी कितनी आ 1.2 किलो ओम, तो यदा कंबीनेशन इस तरीके दे नाल कीता वा इन्हें 3.3 किलो ओम। तो फाइंड की करना है, ये टोटल रजिस्टेंस। सब तो पहला जो सीरीज से लगे वो प्लस हो जाएंगे, एक कितना आ जाएगा 2.4 किलो ओम, ठीक है। ये पैरलल जो रजिस्टर लगेगा 3.3 किलो ओम आ गया, ओके। तो टोटल रजिस्टेंस आप फाइंड कर लेना है। टोटल रजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला की होंदा वा 2.4 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस 3.3 इज इक्वल टू, जो इन कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा साडा 1.389 किलो ओम, या फिर और 1399 ओम, ये वाला साडा आंसर आएगा, ठीक है। किलो ओम दे विच लिख सकते, या फिर इनू आपां ओम दे विच भी लिख सकते हैं, ठीक है। नैक्सट एक ही है इलैक्ट्रिक बल्ब है जिहदी रेटिंग A आ, तो जो आप इनू 180 वोल्ट के नाल करांगे तो वो जी आउटपुट वा बल्ब की वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, ठीक है। सब तो पहला तो आप ये कैलकुलेट ये तुम खुद कर लियो, इस पहला आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे ये नाल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा वो तुहाडी R की वैल्यू होएगी, ठीक है। फिर उस तो बाद तुसी इनू 180 वोल्ट के नाल कैलकुलेट करना है P नू, वो क्या आएगा V स्केयर बाय R, ठीक है। ये इस तरीके तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 2 फॉर्मूलाज लगने ये, पहले आप रजिस्टेंस कढ़ लैनी है लैंप की, फिर उन्होंने 180 वोल्ट के क्रॉस ला के आप पावर को कढ़ लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।